ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं 18 दिसंबर यानी कि बुधवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है काम। शुरुआत करते हैं वीडियो की, मगर उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। उसके अलावा जैसा कि हमने आपके साथ कहा था पिछले कुछ दिनों में कि जनवरी में ला रहा है केएनपी टीम एक नया ही तरीके का लर्निंग 2025 में, ताकि आप वहां पर बहुत अच्छी चीजें सीख सकें बाजार के बारे में। बीते कुछ महीनों में हमने आप लोगों के साथ कुछ प्रोग्राम रन किए थे, जो कि था 15 ट्रेड, जो हमारा बहुत अच्छा हुआ, और दूसरा था पैसा डबल। यहां पर बहुत से लोगों ने बहुत सारी टेक्निकलिटीज एनालिसिस को सीखा और साथ में पैसा भी डबल किया। मगर अब जनवरी 2025 से ला रहे हैं हम 3 प्रोग्राम, जिनके नाम आपके साथ हमने ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पे और हमारे व्हाट्सएप के चैनल पे भी शेयर कर चुके हैं। ये प्रोग्राम बहुत ही सिंपल से प्रोग्राम है दोस्तों। इसमें क्या है, ये होंगे 3 प्रोग्राम जिसका नाम है नेक्सेक्स, यानी कि एन, एस का मतलब है सिनर्जी और ई का मतलब है एम्पावर, जो कि शुरू होते हैं, जिसकी रजिस्ट्रेशन हमारी सबसे पहले 4999 से, और जो हमारा प्रोग्राम है एम्पावर उसकी कॉस्ट है 9999 पर मंथ की। अब यहां पर होगा क्या, यहां पर आपको सिखाई जाएगी वो स्ट्रैटेजीज इस बार और वो तमाम बातें, ताकि आप दिन का अगर चाहते हैं, सिर्फ देखिए, अब वो वाला लालच रखेंगे कि मेरे को तो पैसा 50 का 100 करना है या 500 करना है, तो फिर बिल्कुल भी हमें ज्वाइन ना करें। मगर दिन का 2% कछुए की चाल चल के अगर रेस को जीतना चाहते हैं तो यहां हमारे साथ जुड़ें और पढ़ने के ऊपर फोकस करें, क्योंकि अब हर हफ्ते एक दिन होगा हमारा वेबिनार, जिसमें हम बताएंगे कि बीते हफ्ते क्या क्या स्ट्रैटेजीज पे काम हुआ, कैसे कैसे वो स्ट्रैटेजीज चली, और आने वाले हफ्ते के लिए भी हम रखेंगे स्ट्रैटेजीज बना के तैयार। कौन सी स्ट्रैटेजीज, कैसे आप इंडिकेटर लगाएं, कौन सी कैंडल पे नजर रखें, और कौन सा डबल बॉटम, डबल लो, ये जो वर्ड्स आपने सीखे हैं, रेक्टेंगल पैटर्न, ट्राइंगल पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, उनको कैसे बाजार में लगाएं और सीखें। तो फटाफट जाके व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे आपके पास आएगा, वहां पर आप मैसेज करें, कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे, और फटाफट ज्वाइन करें, क्योंकि आने वाले 25 दिसंबर को हम इसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज कर देंगे और ये प्रोग्राम शुरू होगा जनवरी 2025 से। तो बिना देरी करे फटाफट जाके ज्वाइन करें। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी को लेके। अब निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है और ये है बुधवार का 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। बीते मंगलवार जो निफ्टी की पिटाई हुई और जो निफ्टी बंद हुआ था, वो हुआ था 24,336 के आंकड़ों पे, 24,336 के लेवल पे। और आज हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था कि कॉशियस रहना है, सुबह ही बोल दिया था कि कॉशियस रहें। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम चल रही है वो 2 प्रॉब्लम चल रही है इस टाइम। फेड की मीटिंग से पहले ये जो उतार चढ़ाव बाजार में आ रहा है ये, और दूसरा जो रीजन है सबसे बड़ा, वो है हमारा रुपया। जो हमारा रुपया है वो लगातार कमजोर हो रहा है। तो आज इन दोनों बातों पे भी चर्चा करेंगे वीडियो के आगे के पार्ट में। पहले समझ लेते हैं आज के लेवल। बाजार खुला एक 38 पॉइंट के गैप डाउन के साथ, और यहां पर आप देखेंगे बाजार की जो शुरुआती चाल थी, बाजार खुलता है हमारी पहली कैंडल जो कि थी हमारी ये ग्रीन वाली, और खुला 24,298 के लेवल पे, 24,298 के आंकड़ों पे। जहां खुला वहां से पहले तेजी करने की कोशिश करी। आप चार्ट पे भी देखेंगे बाजार ने पहले तेजी का ट्रेंड दिखाया और बाजार पहुंचता है 24,394 के लेवल पे। ये था बाजार का आज का डे हाई का लेवल।
और उसके बाद लगातार देखेंगे तो बाजार ऐसे नहीं कि फ्री फॉल गिरा, बाजार ने कोशिश भी करी मगर बार बार अपने हाई से गिरता चला गया और लोअर लोज बनाता चला गया आज के दिन निफ्टी का इंडेक्स। ठीक है जी, क्लोजिंग के पहले जो लो का लेवल लगा बाजार का वो था 24,150 का लेवल। अच्छा खासा सपोर्ट है, मगर इसी सपोर्ट से बाउंस बैक लेने की कोशिश भी करी, वैसा ही देखा गया बाजार में। और क्लोजिंग हुई है आज निफ्टी की 137 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग, यानी कि लगातार पिटाई हो रही है निफ्टी की। हमने देखा जब से है निफ्टी ने अपना हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न था, हमारा जो हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न बना था उसके लोज को जैसे नेकलाइन को ब्रेक किया है, जो कि थे 24,450 के लेवल, वहां से हमें लगातार बाजार में पिटाई होते हुए दिख रही है। और अब आज का जो डे लो बनाया उसके बाद भले ही जो रिकवरी करके बाजार छोटी सी बंद हुआ है 24,199 के लेवल पे, यानी कि बेहद ही करीब 24,200 पे 137 पॉइंट की गिरावट के साथ। तो अब क्या होगा कल के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट, उसको समझेंगे आगे के पार्ट में। फिलहाल के लिए हम देखते हैं अब निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक में भी हमें गिरावट दिख रही है और यहां पर हमने आपको सतर्क किया था दोस्तों, याद कीजिए आज से कुछ हफ्ते पहले। उसके ऊपर आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कि निफ्टी ने गैप छोड़ा हुआ था और वो गैप था हमारा तकरीबन 51,350 के आसपास। अब उस गैप को फिल करने के लिए निफ्टी बैंक आ रहा है, क्या वो गैप को फिल करेगा या नहीं करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो उस पर भी चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में, तो ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक की जो कल क्लोजिंग हुई थी एक पिटाई के बाद, और वहां पे भी एक बड़ी गिरावट हमने बैंकिंग सेक्टर में देखी थी। और प्राइमरी रीजन बैंकिंग सेक्टर में भी गिरावट का एक ही है, फेड की मीटिंग से पहले, और वो भी समझेंगे आज के पार्ट में कि क्या है। कल की क्लोजिंग थी 52,835। आज बैंक निफ्टी खुलता है 138 पॉइंट की गिरावट के साथ, यानी कि गैप डाउन के साथ। और जहां बाजार खुला वो थे हमारे ये वाली कैंडल, और वो लेवल था 52,697 के लेवल। यहां पर बाजार शुरुआती दिखाता है अपने लेवल। और उसके बाद क्या किया रहा बाजार ने, जो गैप डाउन था हमारा, इस गैप डाउन को देखिए बाजार ने फिल करा। आप अगर देखेंगे चार्ट में दोबारा से तो आप देखेंगे ये जो गैप डाउन खुला था बाजार ने इसको फिल किया और अपना डे हाई का जो लेवल बनाया वो था 52,828 के लेवल, यानी कि कल की जो क्लोजिंग थी 52,835, ऑलमोस्ट उस गैप को फिल किया बाजार ने और अपना डे हाई के बाद गिरावट दिखानी शुरू करी। यानी कि कल की क्लोजिंग के ऊपर कोई भी इंडेक्स आज टिककर सस्टेन होने में सफल नहीं हो पाए और वहां से हमें गिरावट दिखी, और जिसके कारण आज बैंक निफ्टी ने एक अच्छी गिरावट दिखाते हुए अपने जो डे लो के लेवल बनाए शाम के वक्त, वो थे 52,000 के बेहद करीब। 52,011 का आज का था बाजार का डे लो का लेवल। हालांकि जो क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की वो हुई है 695 पॉइंट की गिरावट के साथ, माइनस में नेगेटिव क्लोजिंग दोबारा से लगातार दूसरे दिन, और बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 52,140 के लेवल पे। तो क्या अब ये लेवल अच्छे हैं या यहां से रिकवरी दिखेगी, क्योंकि इसी लेवल से हमने बीते 2 हफ्ते पहले जिस दिन हमारे आरबीआई साहब के गवर्नर की मीटिंग थी, उस दिन बाजार ने जो अपने लोज बनाए थे वो थे 52,180 के आसपास के लोज। वहीं से हमने वापस से शार्प रिकवरी देखी थी, मगर आज हम उसके नीचे बंद हो रहे हैं। तो क्या होगा असर, उस पर चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में। लास्ट अब हम बात करते हैं आज के सेंसेक्स के डेटा को लेके। सेंसेक्स का चार्ट भी आपके सामने खुला है और यहाँ पे बीते दिन जो सेंसेक्स की क्लोजिंग थी वो थी 80,684 के आंकड़ों पे। ठीक है, आज एक बहुत ही मामूली सी गिरावट के साथ खुला था। बाकी सभी इंडेक्सेस आप देखेंगे तो एक बड़ी गिरावट के साथ खुले, मगर सेंसेक्स खुला था एक मामूली सी गिरावट के साथ, और वो लेवल थे हमारे 80,666 के लेवल। बहुत ही मामूली सी गिरावट सेंसेक्स में देखी गई। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी की भी और सेंसेक्स की भी गिरावट मामूली थी, बैंक निफ्टी में थोड़ी बड़ी गिरावट जरूर देखी गई। और उसके बाद सेंसेक्स ने आज पहले तो अपने कल के क्लोज जो थे हमारे उसके ऊपर जाके सस्टेन करने की कोशिश करी, जो कि थे 80,684, और वहां पर बाजार बना चुका था अपना आज का डे हाई का लेवल 9:40 के आसपास, और वो थे हमारे सेंसेक्स के अंदर 80,868 के आंकड़े। ये था आज का डे हाई का लेवल आज हमारा सेंसेक्स में। मगर वहां से जो फॉल आया बाजार में आप देखेंगे मात्र आधे घंटे के अंदर अंदर बाजार आ चुका था वापस से
80,200 के लेवल के ऊपर एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली, यानी कि वोलेटिलिटी बरकरार है हमारी फेड की मीटिंग की अनाउंसमेंट से पहले। और ये तभी होता है जब भी कोई ग्लोबल इवेंट होता है। हमेशा आपको बताते हैं कि इवेंट को होने दें, उसके बाद बाजार में तैयारी करेंगे तो आपको एक साफ डायरेक्शन मिलेगा कि क्या बाजार अब इस इवेंट से खुश है या बाजार में और गिरावट बढ़ सकती है। इस बात का ध्यान रखें और यही कोशिश हमारी होगी 2025 के प्रोग्राम में कि आपको डेली ट्रेड ना करके आपको एक सफल ट्रेडर अगर बनना है तो इवेंट का वेट करें। इवेंट से पहले प्रेडिक्शन करेंगे तो आप वहां पे लॉस ले सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि चेयरमैन साहब क्या मीटिंग के बाद अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो चलिए, आज के डे ओपनिंग के बाद जो बाजार ने डे लो का जो लेवल लगाया सेंसेक्स में, वो थे काफी नीचे के स्तर 80,050 के आंकड़े। ये था आज का डे लो का लेवल सेंसेक्स के अंदर। एक बड़ी गिरावट हमने देखी है सेंसेक्स में। आप देखेंगे बाजार अपने लोज ही बनाता गया, हालांकि आखिरी के टाइम में बाजार एक रेंज में था और वो रेंज थी नीचे के स्तर 80,100 और ऊपरी स्तर थी 80,250 के लेवल। क्लोजिंग की बात करें तो 80,182 के लेवल पे आज सेंसेक्स बंद हुआ है, तकरीबन 500 पॉइंट की गिरावट के साथ। तो देखिए, खुला मामूली सी गिरावट के साथ मगर बड़ा गिरावट के साथ बंद हुआ सेंसेक्स भी आज अपने बुधवार के दिन। अब कल है बृहस्पतिवार, यानी कि निफ्टी की एक्सपायरी। तो अब समझेंगे हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट आने वाले बृहस्पतिवार 19 दिसंबर के लिए। दोस्तों, हम सबसे पहले रेजिस्टेंस और सपोर्ट समझे निफ्टी के और बैंक निफ्टी के और सेंसेक्स के। उससे पहले अब आपको रीजन समझा देते हैं कि क्यों बाजार में लगातार गिरावट आ रही है, और दो रीजन जो सबसे बड़े अभी फिलहाल बाजार के लिए चल रहे हैं वो दिखाते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि सबसे प्राइमरी रीजन जो है वो है हमारा गिरता हुआ, कमजोर होता हुआ भारतीय रुपया। अब आप देखेंगे कि कल भी एक गिरावट हुई थी और आज बुधवार के दिन हमने ऑल टाइम लो का जो लेवल देखा है वो है 84.95। जी हाँ, यानी कि $1 अब तकरीबन हमारे 84.95 रुपीज के बराबर हो चुका है। और इसका असर क्या होता है, जैसे जैसे रुपया कमजोर होता जाता है उसका असर आता है हमारे, जब हम बाहर से कोई भी इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर दिक्कत आती है। और ये जो वीकनेस है ये हमारे को साफ साफ दिखा रही है कि आने वाले कुछ दिन जब तक ये वीकनेस कमजोरी में बदल के तेजी में नहीं हो जाती है, स्टेबलाइज नहीं होती, तब तक हमें गिरावट गंभीर दिखेगी। क्योंकि फंड्स जब भी आते हैं बाजार में, एफपीआई, एफआईआई, तो वो ये रुपया डॉलर को, इंडेक्स को देखना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखने का। और वीकनेस का एक रीजन है फेड की जो पॉलिसीज आ रही हैं उससे पहले। तो फेड की पॉलिसी सेकंड प्राइमरी रीजन है बाजार की गिरावट का, क्योंकि डर का माहौल है। हालांकि फेड की जो इंटरेस्ट रेट है वो उम्मीद की जा रही है कि 4.5 यानी कि 25 बीपी के बेसिस पे रिड्यूस होगी, मगर वहीं पर अगर हम देखेंगे तो यूएस के जो 10 ईयर के जो बॉन्ड हैं उसमें लगातार हमें तेजी देखने को मिल रही है। जो 10 ईयर यूएस के बॉन्ड यील्ड्स हैं वो राइज कर रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि शायद ऐसा हो सकता है कि 25 बेसिस के ऊपर रेट कट करा जाए। मगर इन सब के चलते हुए हमें यहां पर रुपया कमजोर होते ही देखने को मिल रहा है। ठीक है जी। और रुपया जैसे जैसे कमजोर होगा हमारा फॉरेन आउटफ्लो ट्रिगर होगा, और ट्रिगर होने के कारण जो डेटा है, जो एफपीआई का जो सोल्ड इक्विटी है वो 6,409 करोड़ की आज बुधवार के दिन देखी गई है। तो जो एक्सटर्नल प्रेशर है रुपए के ऊपर वो थोड़ा सा बढ़ते हुए दिख रहा है यूएस इंटरेस्ट रेट को लेते हुए। तो ये है प्राइमरी रीजन फिलहाल बाजार में गिरावट का, और कोई भी रीजन नहीं है, ना तो कोई जियोपॉलिटिकल और ना ही कोई और कारण जिसकी वजह से बाजार में हमें लगातार 2-3 दिन से पिटाई होते हुए दिख रही है। तो क्या करेंगे, इंतजार फेड की पॉलिसीज के आने तक का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट को लेकर। चलिए तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले रुकावट के स्तर। अब आप देखेंगे लगातार हमें 3 दिन से पिटाई होते हुए दिख रही है बाजार के अंदर, यानी कि जब से ये हफ्ता शुरू है सोमवार से, सोमवार के दिन एक रुकावट, मंगलवार के दिन रुकावट और बुधवार के दिन रुकावट। और हम कहां पर आ गए हैं, हम आ गए हैं हमारी फ्राइडे की जो डे लो के लेवल थे उसके बेहद करीब निफ्टी में आज, और ऊपरी स्तर वहीं से हमने गिरावट देखने को मिली है निफ्टी इंडेक्स के अंदर। आप देखेंगे फ्राइडे की जो तेजी थी वो अब तेजी वापस में हमें न्यूट्रल होते हुए दिखी है। तो यही है बाजार की सबसे बड़ी खासियत
कि बाजार में जब होता है इस लेवल पे और पहुंच जाता है ये लेवल पे, तो लोग सोचते हैं कि अब क्या वापस नीचे आएगा, हमने तो मौका गवा दिया, और बाजार वापस से मौका देता है। तो क्या ये एक चांस है आपके लिए बाजार में एंट्री करने का इस वक्त, या अभी आप और थोड़ा सा वेट करें? ये समझ लेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जैसा कि हमने आपको बताया कि जनवरी की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है हमारी। इस बार है नए 3 बैच, जहां पर हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे लर्निंग स्ट्रैटेजीज, जो कि होगा दिन का आपका 2% कैसे कमाएं आप, दिन का 3% कैसे कमाएं, और मैक्सिमम 5% दिन का कैसे कमाएं। कौन कौन सी वो स्ट्रैटेजीज हैं, कौन कौन से डेटा को देखें। यहां पर देखिए लॉस और प्रॉफिट दोनों आपको होंगे, मगर हमारी कोशिश है कि 1 साल अगर आप मार्केट में मिनिमम अपना लगाएंगे, एफर्ट लगाएंगे, तो मार्केट आपको प्रॉफिट देगा। लर्निंग तो देगा ही, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मगर प्रॉफिट भी देगा। तो ध्यान से जब भी किसी भी प्रोग्राम में ज्वाइन करें तो इस बात का याद रखें कि बाजार दोनों तरफ के आपको मौका देगा, मगर आप में अगर पेशेंस है और डिसिप्लिन है तो ही बाजार में काम करें, नहीं तो ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दीजिए। लंबे अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए एक अच्छे दिग्गज शेयर्स में, जिसके लिए हम ला रहे हैं जनवरी से एक हमारा नया यूट्यूब चैनल। उसकी भी डिटेल आपके साथ इसी हफ्ते हम शेयर करेंगे, ताकि पहले 1000 जो लोग होंगे हमारे चैनल को ज्वाइन करने के लिए, उन तमाम लोगों के लिए हम पहले 3 महीने तक बताएंगे कि फ्री में, बिल्कुल फ्री लर्निंग की कैसे और कैसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जाता है एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए, एक अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए। तो बिना देरी करे फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब निफ्टी के लिए रुकावट। अब देखिए 3 दिन से रुकावट गिरावट, ठीक है। जब भी इस तरह की गिरावट आती है, एक शॉर्ट कवरिंग बाजार में आती है। अब सबसे पहला सवाल है कि क्या शॉर्ट कवरिंग यहां से आएगी, या शॉर्ट कवरिंग इस लेवल से आएगी, या अभी गिरावट और गंभीर हो सकती है। हमने अक्टूबर के महीने में देखा था बड़ी गिरावट आई थी, उसका छोटी सी शॉर्ट कवरिंग और फिर बड़ी गिरावट। तकरीबन नवंबर मिड के आसपास से हमने एक तेजी का रुझान देखा था, और वो रुझान हमारा फिर से टूटते हुए दिख रहा है निफ्टी के अंदर। रीजन एक ही है, फेड की पॉलिसी। फेड की पॉलिसी के बाद भी अगर हम 24,000 के लेवल, 24,450 के ऊपर क्लोजिंग देने में असफल होते हैं, तो समझ जाइएगा कि बाजार अभी और आपको नीचे के स्तर दिखा सकता है, ठीक है। अब सबसे पहला रुकावट का स्तर है निफ्टी के अंदर, वो है आपके पास 24,350। अब देखिए छोटे मोटे रेजिस्टेंस नहीं है, अब बड़े रेजिस्टेंस है। जब तक बाजार 24,350 के लेवल को पार करके सस्टेन नहीं कर देता, तब तक जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें। और वो कौन से लेवल है? ये वाली लाइन, ठीक है जी। ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है, इस लाइन को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बाजार के लिए रेजिस्टेंस का काम कई बार कर चुकी है। यहां तक बाजार जाएगा और फिर नीचे के रास्ते आपके लिए खोल देगा, जैसा कि आज के दिन भी देखा गया कि बाजार ने 24,394 के लेवल तो दिखाए, मगर वहां सस्टेन नहीं कर पाया, और उसके बाद बड़ी गिरावट की तरफ बाजार ने अपना मुंह मोड़ लिया। तो पहला रेजिस्टेंस रहेगा 24,350। दूसरा रेजिस्टेंस है हमारे लिए 24,440। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अभी हमने आपको समझाया भी था। क्यों? क्योंकि जब तक बाजार, आप देखेंगे ये जो हमारा पैटर्न बना था बाजार के लिए, इस पैटर्न की नेकलाइन को जैसे ही बाजार ने तोड़ा, जो कि था हमारे ये वाले लेवल, उसके बाद से बाजार में गिरावट गंभीर होते गई है। तो 24,440 जो कि हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न था वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर, उसके ऊपर टिकने दें बाजार को, तभी एक नई कोशिश करने की तैयारी करें निफ्टी के अंदर। तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा हमारा, जो कि बिल्कुल साफ इंडिकेशन दे देगा रिवर्सल ट्रेंड का, अपवर्ड का, वो होगा हमारा 24,580 के लेवल। ये तीसरा रेजिस्टेंस है। रुकावट काफी गंभीर हो सकती है, मगर सतर्क रह के ही काम करें। कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो ध्यान रखिएगा कल के दिन आप ट्रैप होने की कोशिश में ना आए। अगर बाजार ब्रेकआउट देगा तो आपको एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा, और वो तभी होगा कि जब, अब इन 3 दिनों में रिटेल ट्रेडरों ने काफी बड़े लॉस लिए हैं, इस उम्मीद से कि शायद बाजार बाउंस बैक करेगा, विदाउट एनी एनालिसिस, विदाउट एनी स्टडीज कई बार। तो यहां पर आप ट्रैप हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आप बात करते हैं सपोर्ट। पहला माफ कीजिएगा दोस्तों, पहला सपोर्ट, और सपोर्ट की एक ही कंडीशन है, अगर सपोर्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बाजार ब्रेक कर देता है तो बिल्कुल भी वहां पे ना रुकें, वहां से एग्जिट कर जाएं, ठीक है। तो पहला सपोर्ट है 24,150, और ये इसलिए भी सपोर्ट है क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो बाजार ने ये वाले डे लो के बाद एक रिकवरी दिखाने की कोशिश जरूर करी है, मगर कल ये सपोर्ट तभी रहेगी अगर आज यूएस के मार्केट हरे निशान में बंद होते हैं, एफआईआई की बिकवाली
कम से कम 2000 करोड़ से कम की हो। ध्यान रखिएगा इन बातों का। कल भी बताया था कि अगर एफआईआई की बिकवाली 5000 करोड़ से ज्यादा की निकल कर आती है तो स्थिति गंभीर होगी, और वैसे ही हुआ आज। इसीलिए हमारे टेलीग्राम चैनल को देखते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कैसे करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल है जिसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हम मार्केट आवर्स के बीच में कोई भी डेटा, एफआईआई का डेटा, कोई न्यूज या कोई एनालिसिस आपके लिए शायद बहुत अच्छी जो बने वो हम शेयर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा जो सपोर्ट का लेवल है निफ्टी के लिए फिलहाल, वो हमारे लिए निकल कर आता है 24,050 के लेवल। अब ये क्यों है आप देखेंगे तो आज जो हमारी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, चाहे वो 50 डेज हो, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 200 हो, आज काफी हद तक काफी चीजों को बाजार ने ब्रेक किया है, रीटेस्ट किया है। तो ध्यान रखिएगा 24,050 हमारा दूसरा सपोर्ट का लेवल है। लास्ट सपोर्ट जो रहेगी कल के लिए, और ये लास्ट सपोर्ट कल के लिए नहीं है, ये है आखिरी निफ्टी की सपोर्ट। अगर बाउंस बैक करना है बाजार को तो वो ये लेवल है हमारे, जो कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर भी है, 23,910 के लेवल। यानी कि जहां से हमें रिकवरी दिखनी शुरू हुई थी इसी लेवल के आसपास से बाजार दिखाएगा तेजी। अगर इस लेवल को बाजार ब्रेक कर देता है और नीचे जाता है और क्लोजिंग देता है तो अब हम तैयार हो जाएंगे 23,200 23,000 तक के आंकड़ों को छूने के लिए निफ्टी के अंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आप लोगों के लिए निफ्टी बैंक के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट। देखिए अभी तक हमने आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट बताया, प्राइमरी रीजन बताया कि रुपया कमजोर हो रहा है भैया। आपने देख लिया है 84.95 ऑल टाइम हाई के लो के लेवल पे रुपया पहुंच चुका है $1 के मुकाबले। उसका रीजन हमें देखने को मिल रहा है। फेड की मीटिंग में क्या होगा उससे पहले ग्लोबल बाजारों में हमें सुस्ती देखने को मिल रही है और भारतीय बाजारों में भी। तो इन तमाम बातों को समझ के ही बाजार में निवेश करने की कोशिश कीजिए। यहां से रिवर्सल भी आ सकता है, ऐसे कोई वो नहीं है कि रिवर्सल नहीं आएगा, मगर उसके लिए रेजिस्टेंस का ब्रेक होना बहुत जरूरी है और उसके ऊपर टिकना बाजार का बहुत जरूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए पहला रुकावट का स्तर। पहला रुकावट का स्तर है 52,565 का लेवल। ये पहला रुकावट का स्तर रहेगा निफ्टी बैंक में। हालांकि जो निफ्टी बैंक बंद हुआ है वो हुआ है 52,140 के लेवल पे। तो हमें एक अच्छी मोमेंटम तभी मिलेगा जब 52,565 के लेवल के ऊपर ब्रेक करके हमें रुकते हुए दिखेगा बाजार। अब आप अगर चाहते हैं कि मैं 52,350 यानी कि इस लेवल के आसपास में खरीद लूं, आप यहां पे खरीद सकते हैं विद स्टॉप लॉस के। अगर बाजार वापस से 52,200 के लेवल पे आता है तो आप बाजार से एग्जिट करेंगे, नहीं तो बाजार आपको ट्रैप करेगा। 52,350 के ऊपर अगर बाजार टिकता है तो हमारे लिए अगला जो हर्डल होगा, ध्यान रखिएगा, ये वाली लाइन है जो कि है 52,575 और 52,560 के लेवल। ध्यान रखिएगा 52,350 के ऊपर अगर आपको लेना है तो तभी खरीदें। स्टॉप लॉस 52,200 का दिमाग में स्ट्रिक्टली लगा के। तो हमें 52,575 तक के आंकड़े आने वाले दिनों में निफ्टी बैंक में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो है बाजार के लिए कल निफ्टी बैंक में 52,850। देखिए अब शॉर्ट कवरिंग आएगी तो फिर वो छोटी मोटी नहीं आएगी। जिस तरीके से गिरावट हमें दिख रही है 1,500 पॉइंट की रोज, शॉर्ट कवरिंग भी जब आएगी तो बाजार कम से कम इस लेवल तक जाते हुए हमें देखने को मिल सकता है। इसीलिए हमने जो दूसरा रेजिस्टेंस दिया है वो है 52,850 का लेवल। लास्ट रेजिस्टेंस जो है कल के लिए नहीं, आने वाले 2 दिन तक के लिए निफ्टी बैंक में, वो हमारे लिए है 53,250। ये देखिए शुक्रवार तक के लिए है, ध्यान रखिएगा। ये तीनों लेवल सिर्फ कल बृहस्पतिवार के लिए नहीं, क्योंकि कल जो मोमेंटम रहेगा वो ज्यादा निफ्टी के ऊपर रहेगा, शिफ्ट फोकस जो रहेगा पूरा, क्योंकि जिस तरीके से हमारे पुट राइटर ट्रैप हुए हैं निफ्टी के अंदर, कल का दिन है कि अगर वो हल्का फुल्का वहां पे तेजी करके शॉर्ट कवरिंग करके अपने आप को एग्जिट कर पाए। इसीलिए कल निफ्टी के ऊपर हमारा नजर और आपकी भी नजर रहनी चाहिए। अब बात करते हैं सपोर्ट को लेकर। सपोर्ट से याद है, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है दोस्तों, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे जनवरी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे है, उस व्हाट्सएप के नंबर पे मैसेज ड्रॉप करें, कॉल ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है। पहला सपोर्ट होगा निफ्टी बैंक के लिए कल के लिए 52,000 के आंकड़े। ऑलमोस्ट इसी लेवल को आज बाजार टच करके बाउंस बैक करके दिखा रहा था शाम के वक्त। 200 पॉइंट की यहां से हमने एक तेजी भी देखी, मगर क्या ये तेजी रुकेगी या नहीं रुकेगी वो निश्चित करेगा आज एफआईआई अगर 2,000 करोड़ से कम की बिकवाली करके जाता है तो। अगर 2,000 से जितने करोड़ के ऊपर की बिकवाली होगी उतना स्थिति और थोड़ी गंभीर हो सकती है। क्यों? इसका रीजन एक ही है दोस्तों,
निफ्टी बैंक में हमने आपको कई बार बताया था बीते कुछ दिनों में इस गैप को निफ्टी बैंक ने फिल नहीं किया है, और जब भी बाजार अपने ऑल टाइम हाई के लेवल बनाता है तो ध्यान रखिएगा गैप जो पीछे रह जाते हैं उसको फिल करने बाजार जरूर आता है। तो या तो इंतजार करें इस लेवल का, जो कि आज के वीडियो में हमने आपको सपोर्ट के लेवल पे भी अब बताने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो आप अननेसेसरी ऊपर के स्तर पे बाजार को ब्रेक होने दें तभी एंट्री करें। दूसरा जो सपोर्ट है निफ्टी बैंक के लिए कल का वो है 51,850। ये लास्ट सपोर्ट नहीं है, ये सेकंड सपोर्ट है, और ये इसलिए सपोर्ट है क्योंकि इसी लेवल के आसपास से हमने बाजार को ऊपर उठते हुए देखा था जब बाजार ने गैप अप लिया था। तो हो सकता है बाजार वापस से इस लेवल को टच करके बैक फुट मारे और बाजार रिवर्सल के संकेत दिखाए। बट जो है बहुत ही स्टेबल ट्रेडर जो सोचते हैं कि यूएस अगर कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी न्यूज दे सकता है जिसके वजह से बाजार में वोलेटिलिटी है, तो आखिरी जो सपोर्ट है वो है उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो कि आराम से जीना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, जो कछुए की चाल चल के रेस जीतना चाहते हैं, ना कि खरगोश बन के हारना चाहते हैं। उनके लिए 51,350 का लेवल ये लास्ट सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर बाजार इस गैप को फिल कर लेता है तो यहां से बाउंस बैक करने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी निफ्टी बैंक की, और ये पॉसिबिलिटी बाजार को आने वाले दिनों में बहुत अच्छे स्तर पे लेके जाएगी। अगर आपने आज का गूगल पे या और भी न्यूज चैनल देखते हैं तो आप देखेंगे आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने साफ साफ कहा है अपनी रिसर्च में कि 2025 में निफ्टी को हम लोग तकरीबन 28,800 तक के लेवल पे जाते हुए देख सकते हैं दोस्तों, और अभी चल रहा है 24,200 का लेवल। तो देखिए कहाँ आएगी मंदी, इतनी बड़ी तेजी जब उम्मीद करके बैठे हैं तो अब आपको नजर रखनी चाहिए दिग्गज कंपनियों के स्टॉक्स में, पैसा वहां शानदार बनेगा। उसके लिए ला रहे हैं हम नया चैनल, तो बिना देरी करे उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और जैसा हमने कहा है पहले 1,000 सब्सक्राइबर जो होंगे हमारे इस चैनल के ऊपर, उन सभी सब्सक्राइबर्स के लिए केएनपी टीम लाएगी पूरे क्वार्टर के लिए जबरदस्त एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के, और आपके सवालों के जवाब भी देने की कोशिश करेगी कि कैसे आप स्टॉक्स की बेहतरीन एनालिसिस खुद से करना सीखें। चलिए फिर मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।